वर्णन किया कि दुख का अभाव सुख है। जहाँ पर दुख नहीं है वहाँ पर सुख होता है। तो उसी में कहते हैं यहाँ पर सुषुप्ति में दुख का अभाव सुख है। यहाँ पर बुखार आदि की बीमारी आदि की निवृत्ति हो जाने से सुख स्वरूप से अवस्थित था, तो पहले से व्यक्ति का स्वरूप सुख है। और उपाधि जो बीमारी आदि उपाधि आ गई ना, तो बीमारी आदि उपाधि के लिए व्यक्ति दवा खाता है, ना कि स्वस्थ होने के लिए दवा खाता है। स्वस्थ होने के लिए तो कोई भी व्यक्ति दवा नहीं खाता है, किंतु बीमारी की निवृत्ति के लिए, किसके लिए? बीमारी की निवृत्ति के लिए दवा खाता है। तो कहते हैं यहाँ पर दृष्टांत का अननुकूलत्व को पालन करते। दृष्टांत अनुकूल नहीं दिया तो दुख का अभाव सुख है, ये अनुकूलत्व को ही पालन करते हैं। अनुकूल मुख्य देन विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम दैन्याद्य भावतो लोष्टे दुखाद्युहो न संभवेत। कहते हैं मुख्य दैन्य विकास, मुख्य की दीनता और विकास के द्वारा पर दुख की कल्पना कर लिया जाता है, कर ली जाती है ना। किसी दूसरे के दुख, ऐसे किसी व्यक्ति का दुख है, रे चेहरा कुमला रहा है, किसी को खिल रहा है प्रसन्नता से, तो जिसका चेहरा खिला हुआ है उसको देखते सुखी है, और जिसको देखकर कुमला रहा है उसकी चेहरे पे जवान होता हुआ झुर्री पड़ गई, मतलब दुखी है। तो पर कहते दूसरे के दुख और सुख का कल्पना हो जाती, कैसे? मुख्य की दीनता और विकास के द्वारा, मुख्य की दीनता को और मुख्य की विकास के द्वारा दूसरे व्यक्ति के दुख की कल्पना हो जाती है। किंतु कहते दैन्य आदि अभाव तो लोष्टे दुखादि वो न संभवित। किंतु लोष्ट आदि में तो कैसे होता है कि नहीं होते। लोष्ट पत्थर, मिट्टी के ढेला है, पत्थर है, जड़ वस्तु आदि में तो दीनता है, ना तो मुख्य का दीनता है, ना मत तो विकास है उसमें। दीन दुख का अभाव सुख बोला है, दुख का अभाव है। हाँ तो वही कहते वहां पर अंतःकरण है ही नहीं है। वहां पर ना तो दुख का अभाव है, ना सुख का अभाव है, ना तो वहां पर दुख का भी अभाव है और ना ही सुख का अभाव है। कहो कि दुख का अभाव है, सुख होना चाहिए लोक आदि में, तो सुख का भी तो अभाव नहीं है, हैं? सुख का भी तो अभाव नहीं है, सुख का अभाव है? हाँ तो जैसे दुख का अभाव सुख होना चाहिए, है ना, तो सुख भी नहीं है, ना तो सुख का अभाव है ना दुख का अभाव, दोनों का ही अभाव है उसमें। तो सुख दुख दोनों का ही अभाव, क्योंकि उसमें अंतःकरण है ही नहीं है, जड़ वस्तु है उसमें अंतःकरण है नहीं। किंतु पेड़ आदि में अरे अंतःकरण होता है, इसलिए व्यक्ति वो चेतन होते हैं पेड़, उसमें उनको उन पेड़ आदि को इतना जड़ अंतःकरण रहता है कि उनको अरे मेरे को कष्ट हो रहा है इतना तो ज्ञान होता है, किंतु बोल नहीं पाते, मजबूर है, लेकिन वो एहसास करते हैं। और पेड़ और पशु पक्षी आदि तो ज्यादा है अंतःकरण अधिक। इंजेक्शन देने से काटने से दर्द नहीं होते हैं ना, ऐसा अवस्था में वो रहता है। वो जो विदित है, वेद विदित है, अन्न आदि फसल आदि खाने से, फल आदि तोड़ने से उनको दुख नहीं होता, वो थोड़ा रहता है। लेकिन जैसे जो फल अभी पूरा पका नहीं है, ऐसा फल को तोड़ने को मना करते हैं, उसमें ऐसा थोड़े तो उनको ऐसा पिंचिंग करने से कैसे दर्द उतना तो उनको होता है, तो उनको उतना तो होता है, इसी जड़ अंतःकरण ज्यादा होता है, दर्द होता है लेकिन एहसास नहीं होता। तुकाराम ने तो इसीलिए देखा था, उनको किसी माँ ने कहा लकड़ी तोड़ लाओ, वृक्ष काट लाओ, तो तुकाराम ने देखा कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो इसमें दर्द क्यों नहीं होगा, तो दोनों का अभी चिंतन किया तो उनको वहां पर फिर नहीं काटा, उन्होंने पेड़ को नहीं काटा। जैसे मेरा दर्द हो रहा है उसी बार पेड़ को भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि पेड़ को हम काटते तो रास निकलती, लार निकलती उससे,
और रक्त बहता है। पेट से जो भी निकालेंगे, जिस पेड़ को आप पानी नहीं डाला उस पेड़ का फल लेंगे तो प्रार्थना करना पड़ता है। जो पेड़ की प्रार्थना और औषधि को जो भी है लकड़ी काटने के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना तभी करेंगे जब चेतन होगा। प्रार्थना तभी हम करेंगे जब चेतन की भावना उसमें होगी। जैसे पृथ्वी में हम पृथ्वी की प्रार्थना कब करते हैं? जब पृथ्वी को चेतन मानते हैं। तो ऐसे खाली पृथ्वी को प्रार्थना नहीं करते। ऐसे हम अरे लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रार्थना नहीं करते उस काल में, किंतु जब प्रातः काल उठते हैं तब उसका हम प्रार्थना करते हैं चेतन रूप से मान करके। प्राय करके उसे पेड़ पौधों में जड़ अंतःकरण देते हैं। ज्यादातर बहुत जड़ीभूत होने का उनको दर्द तो होता है किंतु बोल नहीं सकते परवश है। जिसने ज्यादा क्रूर कर्म किए उसको योनि की प्राप्ति होती है। जिसने ज्यादा क्रूरता वो वृक्ष बनते हैं। इसके पश्चात फिर वृक्ष बनने के पश्चात फिर कीड़े मकोड़े में जाता है। वो तो सहन करते हैं, इतना उपकार नहीं करते, उसके बाद कौन वृक्ष का? वो तो अरे परमात्मा के दिया ना, उन्होंने पहले चेतन रूप में मनुष्य रूप में बहुत से कर्म खराब कर्म किए थे, इसलिए उनको ये होने की प्राप्ति हो गई। तो ये होने की प्राप्ति नहीं होती वृक्ष आदियों को। जैसे छुई मुई का लाजवंती का है ना पौधा, अब जब छुएंगे तो अरे कुम्हला जाती है, उसका पानी चला जाता है। देखा कि नहीं है? ऐसे लाजवंती होती है, उसको ऐसे टच कर दो, स्पर्श कर दो तो स्पर्श करते ही उसका पानी नीचे चला जाता है, पीछे चला जाता है। उसके पत्ते ऐसे खिले हुए थे तो कुम्हला जाते हैं। उसको लाजवंती बोलते हैं। छुई मुई भी बोलते हैं, लाजवंती भी बोलते हैं। तो यहाँ पर है तो दैन लोष्ट आदि में तो दैन आदि का अभाव होने से ना सुख होता है ना दुख होता है। वहाँ पर ऊहे कल्पना, ऊही धातु है कल्पनायाम, ऊही संकल्प कल्पना अर्थ में हुई धातु तो न संभव है उसमें कल्पना संभव। उन लोष्ट आदि में सुख दुख की कल्पना संभव नहीं होती, नहीं हो सकती। तो टीकाकार कहते हैं अन्न निष्ठयो सुख दुखयोर ऊहिनम यथा कर्म मुख्य दैन्य विकासाभ्याम लिंगाभ्याम कर्तव्यम अयम सुखी अयम दुखी विषर्ण बदनात्वात् संप्रतिपन्न बद अयम सुखी प्रसन्न बदनत्वात् संप्रतिपन्न इति बद इति अर्थात। तो कहते हैं अन्न निष्ठो दूसरे व्यक्ति में सुख दुख की कल्पना हो जाती है यथा क्रम से, ऐसे मुख्य की दीनता और विकास के द्वारा, मुख्य की दीनता रूप लिंग के द्वारा और विकास के लिंग के द्वारा कर लेना चाहिए। है व्यक्ति सुखी है, क्यों? है व्यक्ति दुखी है, विषर्ण बदन वाला है ना। विषर्ण मतलब निर्विण्ण हो, निर्खिन्न हो गया। विषर्ण कोई कष्ट, भयंकर कष्ट आ गया है ना। विषर्ण बदन वाला होने, संप्रतिपन्न वन हमारे जैसे मैं दुखी हो जाता हूँ तो मैं दुखी होने से मेरा चेहरा कुम्हला जाता है। किसी व्यक्ति ने जाते जाते गलती ना होने पर भी बड़े व्यक्ति ने टोक दिया, जोर से डांट दिया, तो उसी काल में चेहरा क्या हो जाता है? कुम्हला जाता है। उसी काल में गलती हो गई तो तब तो कुम्हलाएगा ही, गलती हो गई और डांट दिया तब तो कुम्हला ही गया, किंतु बिना गलती किसी बड़े आदमी ने डांट दिया, बड़े व्यक्ति ने, तो तब कुम्हला जाता है। अब तो टोक दिया, हमने ऐसी बात बोल दी, वो व्यक्ति समाज के बीच में टोक दिया, बहुत से लोगों के बीच है, तो अपमान हो गया, तो अपमान हो जाने से वो कुम्हला जाता है। और छोटा टोकेगा, छोटा डांटेगा फूटेगा तो उसको धमका देंगे। क्या कर देंगे हम? धमका, डरा देंगे, तो वहां नहीं होगा। बड़ा व्यक्ति डांट देगा तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। विषर्ण बदन होने से संप्रतिपन्न बद अयम, मैं कहता है अयम सुखी प्रसन्न बद, मैं अयम है सुखी है व्यक्ति सुखी है प्रसन्न बदन वाला होने से संप्रतिपन्न, जैसे मैं सुखी होने से मैं खिला रहता हूँ, मेरा चेहरा खिला रहता है, मुख खिला रहता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी इसका चेहरा खिला हुआ है इसलिए भी प्रसन्न है, सुखी है। भवतु एवं लोक की प्रकृति में क्यों आता, लोक में ऐसा हो तो प्रकरण में क्या अपराध हुआ है, इसको लेकर के ध्यान है। कहते हैं लोष्ट आदि मुख्य दैन्य आदि लिंगाभावात सुख दुखयोर ऊहिनम न संभवती। लोष्ट आदि में तो मुख दीनता आदि लिंग का अभाव होने से सुख दुख आदि की कल्पना नहीं हो सकती।
अतः तत्र दुख अभाव है न निश्चयतुम शक्यते थी। कहते अतः इसी तत्र वहां पर दुख का अभाव है ऐसा निश्चय करने का संभव समर्थ नहीं हो सकते। कहाँ पर? लोष्ट आदि में। उस लोष्ट आदि में दुख का अभाव है ऐसा निश्चय करने के लिए शक्य नहीं, समर्थ नहीं है। कहते हैं इदानीं परकीय सुख दुखाभ्याम स्वकीय सुख दुखयोर वैषम्य दर्शयति। वर्तमान काल में पर दूसरे के दुख सुख दुखों को लेकर के स्वकीय सुख दुखों वैषम्य समता को दिखलाते हैं। कहते हैं स्वकीय सुख दुखे तो नोहनीये ततस्य तयो भावो वेद्योनुभूत्यैव तद्भावोऽपि नान्यथा। कहते हैं स्वकीय सुख दुख है, जो स्वकीय सुख दुख है उसमें न हुई ने कल्पना नहीं की जा सकती। स्वयं के सुख दुख में कल्पना का अनुमान के विषय वो नहीं बनते। कल्पना है अनुमान के विषय। स्वयं व्यक्ति के जो सुख दुख होते हैं वे कल्पना के विषय नहीं होते, अनुमान के विषय नहीं होते, वो तो अनुभव के विषय होते हैं। मैं सुखी हूँ दुख हूँ, मैं सुखी हूँ कि नहीं हूँ इसको अनुमान करूंगा तब मैं मालूम पड़ेगा, है ना, तब मेरे को मालूम पड़ेगा कि मैं सुखी हूँ दुख हूँ। पहले वो अरे क्या करेगा, अरे अनुमान करेगा मेरे भोजन से भूख मिटती है कि नहीं मिटती है, फिर बाद में भोजन करेगा, है क्या नहीं। पहले वो अनुमान करने के बजाय हाँ इस भोजन से भूख मिटती है, किसी दूसरे खिलाएगा तब अनुमान करेगा, है। तो बोले नहीं, सुख दुख में अनुमान की जरूरत नहीं है, वो तो अनुमान प्रमाण की जरूरत वहाँ पर नहीं है, कल्पना का विषय नहीं, वो तो अनुभव का विषय है। स्वयं के बारे में मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ अनुमान करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर तो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में तो कल्पना करना पड़ती है, वहाँ तो हो जाती है दूसरे के में तो ये खाया कि नहीं किया, चेहरा को देख करके अनुमान लग जाता है। जैसे 11 बजे अथवा 12 बजे 10 सन्यासी जाते हैं ना साहब बाबा लोग, तो अनुमान कर लेते हैं ये भंडारे ही जा रहे हैं, क्या भली कहीं जा रहे हो, दूसरी जगह भी जा रहे हो, लेकिन 11 बजे अथवा 12 बजे जाएंगे तो 11 बजे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यदि जाते हैं तो 10-12 एक साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से भंडारे का अनुमान हो जाता है वहाँ पर, है कि नहीं, होता कि नहीं होता। तो उसी एक आध में नहीं हो, 10-12 एक साथ जाए, 2 3 4 5 6 7 से मालूम पड़ो, 2-3 तो फिर भी घूमने जाते हैं, लेकिन 10-12 तो पूरा निश्चय पक्का वाले हो जाते हैं कि भंडारे खाने जा रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर हाँ कहते तथा उसी प्रकार से सुख दुख है, तथा उसी प्रकार से सुख दुखों में कल अनुभव के विषय नहीं स्वयं के विषय में, उसी प्रकार से तय दोनों का सुख दुख दोनों का भावी वेद्यो अनुभूतिया, उनका जो भाव है सुख दुखों का जो भाव है वह अनुभूति के द्वारा स्वयं की अनुभूति के द्वारा ही वेद्य होता है। तद अभाव उसका अभाव भी, सुख दुख का अभाव भी अनुभूति के द्वारा ही भेद जानने योग्य है, अनुभव के का ही वो विषय बनता है, अनुभूति के द्वारा अनुभव के द्वारा ही विषय बनता है। अभी उसका भाव भी, सुख दुख का भाव मेरे में सुख दुख है कि नहीं इस प्रकार से अनुभव के द्वारा विषय बनते हैं, अनुभव के द्वारा जाने जाते हैं, और मेरे में सुख दुख का अभाव इस प्रकार का वो भी अनुभव के द्वारा विषय होता है, अनुभव के द्वारा जाना जाता है। न अन्यथा अन्य प्रमाण से अनुमान प्रमाण आदि से वो विषय नहीं होते सुख दुख का। तो टीकाकार कहते हैं स्वनिष्ठ सुख दुख और अनुभव सिद्धत्वात्, कहते हैं स्वयं में रहने वाले स्व के अंतःकरण में रहने वाले सुख दुखों का अनुभव सिद्ध होने से न अनुमेयत्म, उसका अनुमान के विषय में सुख दुख नहीं होते। अतः इसी हेतु से तथा उसी प्रकार से तय दोनों का सुख दुख दोनों का भाव यानी सद्भाव, कहता अनुभूति के द्वारा जाना होता है, अनुभूति के द्वारा वेद्य है, प्रत्यक्ष का विषय होता है, वेद्य यानी प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है। उसी जिस प्रकार सुख दुख प्रत्यक्ष का विषय होता है उसी प्रकार उन सुख दुख का अभाव भी, तय सुख दुख का अभाव भी प्रत्यक्ष के द्वारा ही वेद्य है। न अन्यथा अस्मदाद अनुमान आदि से न अवगम्यते, किंतु प्रत्यक्ष अन्यस्माद है ना, अन्यथा है नहीं, अन्यस्माद अनुमान आदि से, अनुमान आदि प्रमाणों से वो सुख दुखों का प्राप्ति नहीं जाने नहीं जाती, प्रत्यक्ष के द्वारा ही वो जान लिए जाते हैं। कुमला प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही, व्यक्ति के सामने चेहरा देख लिया तो जान लिया, और स्वयं के तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही जाने जाते हैं।
स्वयं के सुख दुख तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही जाने जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति में दूसरे वाले व्यक्ति में है ना दुख तो भयंकर हो रहा है, लेकिन वो चेहरे पे असर नहीं करने देता। बहुत सा देखा होगा, है ना, पाउडर लगा के हंसते रहता है तो वो बाहर प्रकट नहीं कर पाता चेहरे पे। चेहरे पे प्रकट नहीं करता क्योंकि देखे पूछे टोकेंगे और दुर्बल बना देंगे, दुर्बल भी बना देंगे, पर्वत पे कम और दुर्बल भी बना देते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, वो पूछते पूछते वो रोग पूछते पूछते और वो रोगी हो जाता है। वहाँ तो ये है, तो बहुत से दवा देते हैं, दुख को दबा देते हैं। हाँ तो कहते हैं अब फलितम, इसमें फल को कहते हैं। ततः सती स्वसुप्तौ च दुःखः भावोऽनुभूतितः विरोधी दुःखराहित्यात् सुखम निर्विघ्नमिष्यताम्। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं सुख ऐसी सुख दुख स्व के द्वारा अनुभव के विषय होते हैं, अनुमान आदि के द्वारा विषय नहीं होते। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सुषुप्ति में दुख का अभाव अनुभूति अनुभव के द्वारा ही जाना जाता है। सुषुप्ति में दुख का अभाव है, स्वयं के अनुभव का विषय वो होता है। वहां पर तो जान रहा है कि नहीं जान रहा है, वो जागृत अवस्था में उसको मालूम पड़ता है जीव को। मैं हम सुखम स्वाक्षम न किंचित अवेदिशम, मैं अच्छी प्रकार सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, अपने से बनने दूसरे को नहीं जाना, इंद्रिय नहीं थी, जानने के साधन नहीं थे, इसलिए नहीं जान पाया। किंतु यहाँ पर अंत सुसुप्ति की 3 वृत्तियां होती हैं। सुसुप्ति में 3, एक सुखाकार वृत्ति, एक अज्ञानाकार वृत्ति, एक चेतनाकार वृत्ति होती है। आगे आएगी वहां पर टीका में दिया जाएगा, है ना। एक साक्षी स्वरूप है, पहली वृत्ति है सुसुप्ति की साक्षी स्वरूप आकार एक वृत्ति, दूसरी शोकाकार वृत्ति और तीसरी अज्ञान स्वरूपाकार वृत्ति। ये 3 वृत्ति सुसुप्ति में पाई जाती है ना। 519 नंबर पृष्ठ पे है और टीका। एक साक्षी स्वरूपाकार साक्ष्याकार एक हो गई, दूसरी हो गई शोकाकार और सुख स्वरूपाकार, शोकाकार है ना सुख स्वरूपाकार, और तीसरी हो गई अज्ञान स्वरूपाकार। एक तो हो गई साक्षी स्वरूपाकार, है ना, साक्षी स्वरूपाकार, और दूसरी हो गई सुख स्वरूपाकार, तीसरी होगी अज्ञान स्वरूपाकार। ये 3 अज्ञान की वृत्ति होती, सुसुप्ति अवस्था में वृत्ति पाई जाते हैं। टीका में नीचे से 1 2 3 4 5 भी छठी पंक्ति में 519 नंबर पृष्ठ पे, ठीक है। तो ऐसे 3 है, साक्षी स्वरूपाकार एक वृत्ति हो गई, सुख स्वरूपाकार दूसरी वृत्ति हो, अज्ञान स्वरूपाकार तीसरी वृत्ति हो गई। ये निर्विकल अविद्या वृत्ति सुसुप्ति में उत्पन्न होती है। एक वहां पर है सिद्धांत बिंदु है ना, 10 श्लोकी भगवान भास्कर की श्लोकी है, उस पर मधुसूदन सरस्वती ने सिद्धांत बिंदु नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके ऊपर जो न्याय रत्नावली टिप्पणी है ना, विवरण है उसका, ब्रह्मानंद सरस्वती के द्वारा लिखा है, उसमें ये वर्णन आया। उन्होंने वहां से लिया होगा पंचपादिका विवरणकार से। हाँ 10 श्लोकी के ऊपर लिखा है सिद्धांत बिंदु, उस पर न्याय रत्नावली टीका लिए। तो यहाँ पर कहते हैं तथा सती सुसुप्ति में दुख का अभाव अनुभव होते। सुसुप्ति में दुख का अभाव है, वह स्वयं के अनुभव का विषय होता है। और कहते वहां पर अनुभूति का वो विषय बनता है, अनुभव से जाना जाता है। अनुभूति है ना, अनुभव का विषय वो होता है, अनुभव से जाना जाता है कि यहाँ पर दुख का अभाव है। तो विरोधी दुख राहित्यात्, विरोधी दुख के राहित होने से सुखम निर्विघ्न ईशिता, निर्विघ्न रूप से सुख वहां को स्वीकार कर लेना चाहिए। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सती तथा सती स्वकीय सुख दुखादि अनुभव गम्यत्व सती, स्वकीय ये सुख दुख है अनुभव के द्वारा जाने पर सुसुप्ति में स्वकीय सुसुप्ति अवस्था में भी विद्यमान दुख का अभाव अनुभव के द्वारा ही सिद्ध है।
ततोपि किम तत्र, उससे क्या प्राप्त हुआ, कहते विरोधी। सुप्तौ सुख विरोधिनो दुख से अभावात निर्विघ्नम बाध रहितम सुखम ईश्यताम अभ्युपेताम। कहते सुसुप्ति अवस्था में सुख विरोधी दुख का अभाव होने से, दुख का अभाव होने से निर्विघ्न रूप से वहां पर बाध से रहित होकर सुख को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं व्यक्ति अर्थापत्ति प्रमाण को कहते हैं यहाँ पर अनुपलब्धि अनुपत्ति को। तो यहाँ पर कहते हैं अच्छा, सह्यादि सुख साधन संपादन अन्यथा अनुपत्त्या सुप्तो सुखम अस्थिति अवगम्यतया। कहते सह्यादि सुख का साधन, व्यक्ति अपने सुख के लिए बहुत से साधनों को एकत्रित करता है, सुख 3 कंबल और 4 कंबल, ठंडी के समय तो 5-5 छोड़ लेते हैं, नीचे 2-3 बिछा लिया और ऊपर से 4-5 है उठने के लिए जल्दी उठने को नहीं होता। सुबह सुबह उठ कौन उठेगा, क्या है ठंडे। यहाँ तो ठीक है, फिर भी गर्म रहता है इसका टंकी का। और यहाँ पर उधर थोड़ा अमरकंटक की साइड होता है ना, वहाँ तो मुश्किल हो जाती है। और हिमालय में तो मुश्किल ही है। हिमालय में जब कभी घूमते हो सूर्य उदय के बाद ही स्नान करते हैं। नहीं नहाते तो हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद प्राय करके सूर्योदय से, बहुत से सूर्योदय से पहले भी, सूर्योदय के पहले भी स्नान कर लेते हैं, सूर्योदय के बाद ही करते हैं। जहाँ जैसी गर्म पानी करके भी स्नान कर लेते हैं, जहाँ जैसी जिसकी आदत पड़ जाए उसी प्रकार से हो जाता है। आदत नहीं है तो फिर नहीं होगा, आदत डालने पर हो जाता है। गर्म पानी का टाइम लगेगा कब नहीं, ऐसे गप्पा लगा दिया तू लगा दिया। गीजर है ना हमारे, मेरे कमरे में तो है ही नहीं, मेरे में नहीं है, मतलब स्वामी जी के में है, तो मेरे भी इधर कनेक्शन है उसका, तो मैंने हाँ लगा सकता। वो तो पानी पीने वालों के लिए जैसे गर्म करते हैं ना, यहाँ से 5 लीटर का 10 लीटर का, तो पानी पीने वालों के लिए लग जाएगा। तो पानी गैस चूल्हे पर गर्म करने की जरूरत नहीं है क्या नहीं। उसी में कोई जिनको ज्यादा गर्म पानी की इच्छा है स्नान करने के लिए जाए, है कि नहीं। लगाएंगे नहीं, वो तो जरूरत नहीं है इतनी खास ज्यादा तक, है ना, इतनी ठंडी नहीं पड़ती। हाँ इससे आउट एरिया में ठंडी पड़ती है, ये पहाड़ों के क्षेत्र में गिरा हुआ है ना, इसलिए ठंडी कम होती है हमारे। फिर भी इस बार तो खूब तेज है। तो कहते हैं सह्यादि सुख का साधन संपादन अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से सुसुप्ति अवस्था में सुख है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। देवा अवज्ञानम देवदत्त पीनत्व रात्र गुणाना उपन्नतम। दिन में न खाने वाले देवदत्त का पीनत्व मोटापन रात को खाए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, है कि नहीं। दिन को नहीं खा रहा तो रात को खा रहा है, इसी तो उसको मोटापन है। रात को नहीं खाता तो वो सूख जाता, तो विहार आदि नहीं कर सकता। तो कहते हैं आगे, महत्तर प्रयासेन मृदु 1 2 3 महत्तर प्रयासेन मृदु सह्यादि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखम चेत तत्र नो भवेत। यदि सुसुप्ति अवस्था में सुख नहीं है, यदि सुसुप्ति अवस्था में सुख को नहीं मानेंगे तो महान प्रयास के द्वारा व्यक्ति लोग सुख के लिए मृदु सह्यादि साधन को कैसे संपादन करेंगे, है ना। यदि इस सुसुप्ति अवस्था में सुख न होता, सुसुप्ति अवस्था में जीव को सुख न प्राप्त होता, तो जो महान प्रयास के द्वारा मृदु सह्यादि है ना, कोमल सह्यादि का जो साधन है, सोने के लिए सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गद्दा इकट्ठे करते हैं, कोमल बिस्तर गद्दा बनाता है, लाता है, बाजार से खरीद करके लाता है, मेहनत करता है, किसके लिए, सुख के लिए। सुसुप्ति सुख की प्राप्त करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए जो महान प्रयत्न करता है, गद्दा आदि की प्रयत्न करता है, मृदु सह्यादि साधन को जुटाता है, तो कैसे संपादन वो करेगा।
यदि सुषुप्ति अवस्था में सुख उसको ना प्राप्त हो तो। व्यक्ति को कहते सुषुप्ति अवस्था में सुख नहीं प्राप्त होता तो सोएगा ही नहीं व्यक्ति, है सोएगा ही नहीं। किंतु व्यक्ति देखते दिन भर काम करता है तो उसको सोने के सुख की प्राप्त करने के लिए, विश्राम करने के लिए चाहे पत्थर ही मिल जाए उसी में सो जाता है, क्योंकि उसकी दिन भर की बैटरी सारी डिस्चार्ज हो गई। अब चार्ज करने के लिए सुषुप्ति अवस्था में जाना ही पड़ती है उसको। बैटरी जब तक सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाएगा तब तक चार्ज उसकी नहीं होगी। व्यक्ति नहीं सोता है तो उसकी पागल हो जाता है, नहीं पागल हो ही जाए, क्योंकि नहीं आ क्रोधी नींद नहीं आती तो फिर क्रोधी भी हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ये कुछ काम नहीं करेंगे तो सारी चीज आ जाएंगी। तो टीकाकार कहते हैं तत्र सुषुप्ति अवस्था में यदि नहीं मानेंगे फिर जो सुख का साधन जो महातर प्रयास के द्वारा क्यों पड़ेगा। सुषुप्ति अवस्था के लिए सुख का साधन प्राप्त करता है, सुख के लिए सुषुप्ति में सुख है इसलिए तो महान प्रयास के द्वारा सही आदि साधन को संपादन करता है। 10-20 कोस से दूर से गद्दा रजाई आदि मंगा लेता है ना। तो कहते हैं तत्र तस्याम सुषुप्तौ सुखम न भवेत चेन महातर प्रयासन बहुविध वित्त बेक शरीर पीडनादीना मृदुलम सह्यादि कशिपु मंचादि साधनम सुख साधनम कुता कस्मात् कारण संपाद्यते न कुतो अपि इति अर्थ। कहते तत् सुषुप्ति अवस्था में उसको सुख यदि नहीं होता, सुखम ना भवे, सुषुप्ति अवस्था में सुख ना होता तो महातर प्रयास के द्वारा बहुत वित्त, बहुत कहते हैं बहुविध, बहुत प्रकार से, बहुविध हो गए ना, बहुत प्रकार से वित्त व्यय के द्वारा, वित्त का व्यय करें बहुत प्रकार से, वित्त का व्यय करके शरीर पीड़न आदि के द्वारा, एक तो वित्त का भी व्यय हो रहा है और शरीर पीड़न आदि हो रहा है, चलना पड़ेगी यहाँ से आश्रम से वहां पर बाजार में जाना पड़ती है, मोटरसाइकिल वगैरह तो कोई बात नहीं नहीं तो पैदल जाना पड़ती है, नहीं पड़ती है ना। बस स्टैंड तक जाने के लिए पैदल जाना पड़ती है, क्योंकि सामान महात्मा को रखना ही पड़ती है। हाँ विशेष हो गए तो गाड़ी खुटा जी गाड़ी छुड़वा देंगे, नहीं तो सामान है तो झोला उठाओ और जाओ, है कि ना। तो कहते हैं वित्त बहुत प्रकार से वित्त व्यय और शरीर पीड़न आदि के द्वारा मृदुल सह्यादि को प्राप्त करता है। कशिपु मंच आदि है ना, कशिपु है सोने के पलंग आदि, सोना चांदी आदि के पलंग बनवाता है व्यक्ति। बहुत वित्त धन करेगा तो सोने के चांदी का, पहले तो सोने चांदी बनाते राजा महाराजा आदि के सोने के पलंग होते थे, है ना। सामान किसके होते थे? राजाओं के होते थे, अन्य व्यक्तियों के पास तो नहीं होते थे। हाँ जिस सेठ होते थे ना वो भी अपने सोने के लिए अतः सोना लगवा लेते थे। सोना है चांदी है, ऐसे भगवान कृष्ण जब उस कहाँ पर गए, इस पे गए अरे हस्तिनापुर, तो भगवान कृष्ण को सोने की सिंहासन पर ही बिठा रहा था। तो ये राजा आदि उनके पास सोने की सिंहासन लेते हैं, राजा है वो। तो कहते हैं पहले सोना सस्ता भी मिलता था, है नहीं पहले धन, कुबेर जी धन बरसाते थे, इसी सोना खूब मिलता था। अब कुबेर ने धन बरसाना बंद कर दिया, सोना बरसाना बंद कर दिया क्योंकि लोग आपको पुण्य क्षय हो गया, पूर्ण हो तो कुबेर अभी भी धन बरसा देता है। तेल के रूप में बरसा दिया उसको। जब वहां के इधर की देखो, इधर की जो गाड़ी आ रही ना और बिजली से चलने लगेगी तो वहां वो तेल कुछ काम का नहीं रहेगा। बिजली की कोई कार गाड़ी है, मोटरसाइकिल गाड़ी आदि निकल जाए तो निकला है बिजली से चलने वाला बैटरी वाला स्कूटी निकला, कार भी निकला है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं वो उसमें वो सौर ऊर्जा की और वो टरबाइन लगा दे ना वहीं पर चालू करते, जैसे अरे एक मोटर है ना 5 वोल्ट की मोटर लगा दे, उसमें 10 वोल्ट का वो जनरेटर लगा दे तो 5 मीटर 5 वोल्ट वाली तो मोटर को जनरेटर घुमाई और 5 मीटर से वो अन्य गाड़ी कार्य करेंगे। तो ऐसा लग जाए तो वो जो अरब देश का सारा वैसे भट्टा बैठ जाएगा। जो पेट्रोल आदि दाम
वर्ण है ना, ये सब ठंडे हो जाएंगे। और वो तेल भी खत्म हो जाता है, निकालते और तेल भी खत्म हो जाएगा। अब तेल खत्म हो गया तो फिर वो भी भूखे मरेंगे, आतंकवादी बने। क्या कहते हैं, जब भूकंप आता है, हाँ जो जीव होता है, पेड़ पौधे, हाँ वो ऊपर नीचे गिर जाते हैं वाइस फट के, फिर वो बंद हो जाता है। बंद होने के बाद नीचे बहुत गर्म होता है, वो इतना हाई टेम्परेचर होता है और वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण और उतना गर्मी की वजह से वो पहले ऐसा तेल बनता है, और एक भाग और उसका बीच का भाग कोयला जैसे बन के, वो कोयला का और ज्यादा गर्म करने से वो वज्र भी बन जाता है। कोयला से ही वज्र बनता है, डायमंड बनता है, हीरा। कोयला से हीरा निकलता है, और उसको ज्यादा गर्म होने से वो बन जाते हैं। वो इससे बहुत हार्ड, दुनिया में सबसे कठिन पदार्थ वज्र। डायमंड, सोना, हीरा। हीरा तो कहते हैं यहाँ पर कशिपु है, कशिपु मंचादि साधन, जो सुख के साधन है, कशिपु मंचादि, कशिपु बोलते हैं सोना को बोलते हैं सर, सोने आदि है ना, मंचादि, मंच यानी ये हो गए पलंग आदि हो गए, तो सोने के पलंग आदि साधन को सुख की, जो सुख के साधन अकस्मात किस कारण संपादन करेगा, ना कुतोपि, यदि सुसुप्ति में उसको सुख न प्राप्त हो ना हो तो किसी प्रकार से वो नहीं करेगा। तो कहते हैं अर्थापत्ति की अन्य प्रकार से उत्पत्ति की शंका करते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण को अन्य प्रकार से उत्पत्ति कहते हैं, अन्य प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, उसको शंका करते कहते हैं। दुख नाशार्थ में तद इति चेत रोगिणस्ततः भवत्व रोगिणस्य त्वेतत् सुखायैवेति निश्चिनु। कहते हैं दुख के नाश करने के लिए एतद, जो सुख के साधन है, मृदु सय्यादि है, यदि रोगी को मानते हैं तो ठीक है, सुख के साधन है कौन, मृदु सय्यादि, जिस दुख के नाश करने के लिए ये सुख के साधन है कौन, मृदु सय्यादि, ये दुख के नाश करने के लिए है एतद मृदु सय्यादि, यदि रोगी के है तो तथा भवतु, रोगी के लिए हो, रोगी के लिए दुख के नाश करने के लिए जो मृदु सय्यादि साधन है वे रोगी के लिए यदि आप मानते हो तो ठीक है, रोगी के लिए हो, तथा वो सुख के साधन रोगी के दुख के नाश करने के लिए रोगी को हो, तथा किंतु जो आरोग्य रोगी नहीं है ना, तो कहते हैं जो रोगी नहीं ऐसा व्यक्ति, तो ये तो सुख के लिए ही होते हैं, मृदु सय्यादि साधन है सुख के लिए होते हैं, और रोगी तो कैसा है, रोगी तो उसको दुख की निवृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, अतः वो सुख के साधन है, जो सुख के साधन मृदु सय्यादि रोग आरोगी व्यक्ति के लिए होती है। दुख किसके लिए होते हैं, वो तो उसमें दुख है ही नहीं, इसी सुख स्वरूप ही है, सुख स्वरूप होने के कारण है, और जो मृदु सय्यादि से उसको सुख की अनुभूति होती है, अतः ये मृदु सय्यादि वो कैसे सुख के साधन ही है, सुख के साधन है। आरोगी तो किंतु जो रोगी नहीं है ऐसा व्यक्ति के तो ये तो सुख के लिए ही है, अतः उसका रूप भी, उसका आरोगी व्यक्ति का स्वरूप भी सुख स्वरूप ही है, और ये सुख के साधन ही, ये तत् कौन है, मृदु सय्यादि सुख के साधन ही है, सुख के लिए ही है, इस प्रकार से निश्चय करके जानो। आरोगी व्यक्ति ये सुख के साधन, आरोगी व्यक्ति उसकी दुख उसके तो लिए तो कैसे है, रोग की दुख की निवृत्ति के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए तो दुख की निवृत्ति करने के लिए है ये मृदु सय्यादि, किंतु जो रोगी नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए तो जो मृदु सय्यादि साधन है वह सुख के लिए ही है, इस प्रकार से जानो। एक यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे, पूर्व पक्षी ने सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कहा कि दुख के नाश करने के लिए हो जाए सुख के साधन, सुख के जो साधन है मृदु सय्यादि दुख के नाश करने के लिए हो जाए, यदि आप कहते तो रोगी के लिए, तो सिद्धांत ने कह रहा रोगी के लिए तो ठीक है, दुख के नाश करने के लिए है, व्यक्ति आराम चाहता है, दुख की निवृत्ति के लिए चाहता है रोगी व्यक्ति, इसलिए दवाई खाने में जाता है, पलंग पर सोना चाहता है ना, उसके तो लिए दुख के लिए है, रोगी व्यक्ति के लिए दुख के लिए है, तो हो जाए, तथा भवतु हो जाए, दुख के लिए हो जाए रोगी के लिए ये मृदु सय्यादि, किंतु
जो रोगी नहीं है ऐसा जो व्यक्ति है वो उसके लिए तो ये साधन है मतलब तैयारी सुख के लिए ही है। इस प्रकार तुम जानो। किसके लिए? जो रोगी नहीं है ऐसा व्यक्ति सुखी व्यक्ति है उसके लिए तो मृत्यु सैयादी साधन कैसे सुख के लिए ही है। रोगी तो दुख के लिए, दुख नाश करने के लिए हो जाए, मान लिया जाए हो जाए, वो उसको सुख के लिए ही है। तो ये है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं एतत् सैयादि साधन संपादन दुख निवृत्ति फलकम न नियतम इति पर्याति। कहते हैं जो एतत् सुख के साधन संपादन है, एतत् सैयादि जो साधन सैयादि साधन है साधनों का संपादन दुख की निवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति फलक वाले ऐसा कोई नियत नहीं है। कहते रोगी व्यक्ति के लिए तो दुख की निवृत्ति के लिए हो जाए, किंतु जो रोगी नहीं है उसके लिए कहते हैं कहते रोग आदि दुखे सती निवृत्त है तद भवतु। दो रोग आदि दुख के होने पर उसकी निवृत्ति के लिए वो सुख के साधन मृत्यु सैयादी सुख के लिए सुख मृत्यु सैयादी साधन वह रोग की निवृत्ति के लिए हो जाए, भवतु हो जाए। तद अभाव है, किंतु जिसमें रोग नहीं है ना, आरोगी व्यक्ति में तो निवर्त्य दुख अभाव तथा संपादन सुखा ये विधि गम्यते। कहते जो रोग नहीं है ऐसे व्यक्ति में तो निर्वर्त दुख का अभाव, दुख का अभाव नहीं उसमें दुख का अभाव है। मतलब किसका है? रोगी है व्यक्ति उसमें रोग नहीं है। निर्वर्त दुख का निवर्त दुख का अभाव होने से, दुख का अभाव होने से ऐसे सुखी व्यक्ति में तो तत्संपादन सुख वो मृदु तैयारी उसका संपादन वह सुख के लिए ही है ऐसा जान लेना चाहिए। अब गम्यते जाना जाता है, आरोग्य व्यक्ति के लिए सुख के लिए ही है, इस प्रकार से निश्चय करके जान लेना चाहिए। निवर्त दुख का अभाव, निवृत्त व निवर्त है ना, निवर्त निवृत्त निवृत्त निकल गया, मृत्यु वर्तने निवर्त नहीं है, दुख का अभाव वाला निर्वर्त दुख का अभाव होने से तत्संपादन आता है। उससे रोगी व्यक्ति में दुख है ही नहीं है ना, रोग आदि पीड़ा से रहित होने से वो उसके जो संपादन है मृत्यु आदि का संपादन वह सुख के लिए है ऐसा जाना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं ननु सुषुप्त सुखस्य सैयादि साधन जन्यत्व आत्मस्वरूपम व्याहन्यते इति संकेत। यदि सुषुप्त, यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि सुषुप्ति में उत्पन्न होने वाला सुख है सुषुप्त सुख का सैयादि साधन जन्य मान लेंगे, है सुषुप्ति अवस्था में उत्पन्न होने वाला सुख वो सुख है सैयादि से जन्य मान लेंगे। कैसे? सैयादि जो मृदु सैयादि से उत्पन्न हुआ है ऐसा मानेंगे तो आत्मस्वरूप का व्याघात हो जाएगा। आत्मस्वरूप का जो सुख है सुषुप्ति में उत्पन्न होने वाला सुख, सुषुप्ति में उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है आत्मस्वरूप होता है। यदि उस आत्म सुख को यदि मृदु सैयादि से जन्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा? जो जन होता है वो कृतक होता है, तो आत्मस्वरूप सुख का व्याघात हो जाएगा, विहन्यता नष्ट हो जाएगा, कृतक हो जाएगा, परिच्छिन्नता की प्राप्ति हो जाएगी, विहन्ना हानि हो जाएगी, आत्मस्वरूप सुख की हानि हो जाएगी। इस शंका करते हैं कि तो कहते हैं 40 तर्हि साधन जन्यत्वात् सुखम वैषयिकं भवेत् भवत्वेवात्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजम्। कहते हैं तही यदि सुसुप्ति में साधन जन्य सुख मानेंगे तो सुसुप्ति अवस्था में तभी तब तो साधन जन्य होने से जो सुसुप्ति अवस्था में उत्पन्न होने वाला सुख साधन से जन्य मृदु सैयादि साधन से जन्य होने के कारण सुखम वैशेषिकम वह सुख वैशेषिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। विषय जन्य वाला विषय जन्य उस सुख की विषय जन्यता की प्राप्ति हो जाएगी, उस सुख में विषयत्व भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो हो जाएगी तो भवतु ये हो अत्र इसमें कहते इस प्रसंग में निद्राया पूर्व कहते हैं, इस प्रसंग में तो कहते हैं इस प्रकरण चल रहा है सुख का, कहते हैं अत्र यहाँ पर निद्रा पूर्व सैयादि सैया आसन आदि जम कहते निद्रा से पूर्व
सैयादी साधनों से जन्य जो सुख है वे वैशेषिक हो, कोई बात नहीं है। सुसुप्ति अवस्था से पहले का जो सुख है वह वैशेषिक हो, उसमें कोई दोष नहीं है। सुसुप्ति अवस्था से पहले पहले जो सुख है मृदु सैयादी साधन से उत्पन्न होने वाला सुख है वो कैसा हो, वो वैशेषिक सुख हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं कि सुसुप्ति अवस्था में जाकर के जो सुख होता है वो वैसे सुख नहीं है। कहते हैं तरी किम निद्रा गमनात् पूर्वकालीन से विषयजन्यत्व उच्यते अतः निद्रा कालीन से इति विकल्प आद्य अंगीकरोति। कहते निद्रा में जाने से पहले पूर्वकालीन, निद्रा है सुसुप्ति अवस्था में जाने से पहले जागृत और स्वप्न का, जागृत अवस्था का जब व्यक्ति सोने जा रहा है इससे पहले कम तखत पे लेट गया, बिस्तर पे लेट गया, तो इस प्रकार जो लेटने से जो आराम मिलता है, जैसे आपने कब सो रहे थे, सब जन्म से लेकर के बाघ बन गए, बाघ बनने के पश्चात बहुत काल से गद्दा सोने का बैठ समाप्त हो गया, पत्थर कहीं तो ऐसी धरती पे सोते थे, कहीं पलंग पे सोते थे, कहीं कम्बल के ऊपर सोते थे, वो एक दो कम्बल लगा वो भी गुजते रहते थे। अब बहुत दिनों के बाद भक्तों के घर में गए तो देखो वो डल्लप गट्टी पे सो गए हैं, तो सोने से अलग विचार ही बन जाते हो, है कि नहीं। तो मुलायम भी बैठ गए, वहाँ पर अलग प्रकार के ऐसा होता है अनुभव हो जाता है। तो विशेष सुसुप्ति अवस्था सोने से पहले जो सुख हो रहा है वहाँ पर गद्दों पे सोने से, मृदु सैयादी सोने पे मखमल के गद्दे पे सो गए हम, तो मखमल के गद्दे पे बैठने से सुख की अनुभूति होती है, नए प्रकार प्रकृति का धर्म है ना उसका। तो वहां से कहते हैं सुसुप्ति अवस्था से जाने से पहले, सोने से पहले जो सुख है उसके विषय पूछ रहे हो, निद्रा गमन से पूर्वकालीन विषय जानने तो कहते हो, अथवा निद्रा कालीन सुसुप्ति अवस्था में जो उत्पन्न हो रहा है सुख उसको विषय जन्नत कहते हो। तो कहते हैं आद्य को तो कहते हैं आद्य अंगीकरोति, निद्रा गमन से पहले बिस्तर पर लेट गए हैं उस काल में उत्पन्न होने वाला सुख तो विषय जन्य है, कोई बात नहीं है, द्वितीय को नहीं है। कहते भवतु हो, पहले वाला तो हो, किंतु अत्र निद्रा से पूर्व वाला सैया आसन आदि से जन्म वाला तो वैसे सुख हो, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर द्वितीय को निराकरण करते हैं, निद्रा काल में सुख हो रहा है वो विषय जन्य नहीं है। निद्रायाम तु सुखम यत्तज जन्यते केन हेतुना सुखाभिमुखधीरादौ पश्चात मज्जेत परे सुखे। कहते किंतु निद्रा अवस्था में सुखम जो यत्तज सुखम है जो सुख है, जन्यते केन हेतुना किस हेतु के द्वारा उत्पन्न होता है, किस हेतु से उत्पन्न होता है, किस कारण के द्वारा उत्पन्न होता है। निद्रा अवस्था में जो सुख की अनुभूति हो रही है ना, किस हेतु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो कहते हैं सुख की अभिमुख धी आदि में, कहते हैं आदि में सुख के अभिमुख धी आदि में बुद्धि आदि में निद्रा से पूर्वस्मिन आदि में निद्रा से पूर्वस्मिन काल में, निद्रा अवस्था से पहले की जो काल में सुख की अभिमुख धी आदि में तो क्या होता है वैसे सुख होता है। क्या होता है सुसुप्ति अवस्था से पहले वाला, सुसुप्ति नहीं गए जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में संस्कार रहते हैं, जागृत की वासना के संस्कार रहते हैं, वो भी वैसे सुख होता है। कहते हैं आदि में यानी निद्रा से पूर्वस्मिन काल में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सैया पर सोने जा रहे हैं उस काल में, सुख की अभिमुख धी आदि में, धी में बुद्धि वृत्ति में, सुख के अभिमुख जो बुद्धि वृत्ति है उस वृत्ति में तो क्या होता है वैसे सुख होता है निद्रा से पूर्व काल में। पश्चात इस जब सुसुप्ति के बाद जागृत से स्वप्न हो गए, स्वप्न से फिर सुसुप्ति में चले गए हम, तो सुसुप्ति अवस्था में तो कहते हैं मज्जित परिस हो गए, पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है जीव। सुसुप्ति अवस्था में जाते ही वो परमात्मा लीन हो जाता है, वहां पर वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सुसुप्त सैयादि अनुसंधान अभावात तज्जन्यतुस्तस्य न संभवति इति भावा। सुसुप्ति अवस्था में तो सैयादि के अनुसंधान का भाव होने से तज्जन्यत्व, सैयादि से जन्यत्व सुख हो रहा है उसका वहां पर अनुभव नहीं होता। कहते ननु निद्रायाम अजन्यम सुखम यदि अस्ति तर्हि तद विषय सुखवत कुतो
न अनुभूयते इति आशंका। अनुभवितुः तदा तस्मिन् निमग्नत्वात् न विशेषोक्तवत् तद अनुभव इति अभिप्रायेण आह सुखी थी। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है निद्रावस्था में अजन्य सुख है, किसी के द्वारा जन्य नहीं है। निद्रावस्था में किसी कारण के द्वारा उत्पन्न होने वाला न होने कारण निद्रावस्था में अजन्य सुख को यदि है, अजन्य सुख है यदि है तो तरी तद विषय के सम विशेष सुख, जैसे विशेष उत्पन्न होने वाला सुख है ना, प्रत्यक्ष जाना जाता है, उसी प्रकार विशेष सुख के समान क्यों हो तो किस प्रकार से अनुभव नहीं होता, किस हेतु से वो अनुभव नहीं होता है। ऐसी आशंका हो जाने पर कहते अनुभव करने वाले कर्ता का तथा उस काल में तस्मिन उस काल में सुषुप्ति अवस्था में निमग्न हो जाने से, अपने स्वरूप में निमग्न हो जाने से न विशेष सुख के समान उसका अनुभव करता। विशेष सुख के समान तो विशेष सुख में जैसे जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में दृष्टा दर्शन दृश्य ये त्रिपुटी परस्पर भेद होता है, त्रिपुटी का ज्ञान होता है यहाँ पर। उस इस प्रकार से वहां पर सुषुप्ति अवस्था में त्रिपुटी का ज्ञान न होने से वहां पर इसलिए वैसे जो निर्विशेष सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। त्रिपुटी नहीं है, सब दृष्टा मात्र रहता है, साक्षी मात्र रूप से अवस्थित हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाने से वहां पर दृश्य आदि पदार्थ की वस्तु है ही नहीं है, इसलिए वहां पर त्रिपुटी न होने से वैसे सुख के समान सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। कहते तस्मिन अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में निमग्न हो जाने से न विशेष सुख के समान तद अनुभव अभिप्राय, उस विशेष सुख के समान अनुभव नहीं होता, इस प्रकार से कहते सुखी। कहते सुख का अभिमुख धी आदि में, धी सुख के अभिमुख जो बुद्धि वृत्ति है उसमें आदि में जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था से पहले तो विशेष सुख होता है, किंतु पश्चात बाद में कब हो जाता है, बाद में सुषुप्ति अवस्था में जब चला गया तो स्वप्न अवस्था छोड़कर जब सुषुप्ति में लीन हो गया तो वहां पर विशेष सुख नहीं, परमात्मा में लीन हो जाता है, निमग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। तो कहते हैं आदौ, टीकाकार कहते आदौ निद्राया पूर्व काले जीव सुख अभिमुखी धी सह्यादि जन्य सुख अभिमुख धीर बुद्धि यस्य सा तत उक्त तथा विधा भवती पश्चात निद्रा काले परे उत्कृष्ट सुखे स्वरूपे सुख स्वरूपे स्वरूप सुखे मज्जित विलीनो भवेत। तो कहते आदि में निद्रा से पूर्व, आदि का अर्थ निद्रा से पूर्व काल में जीव सुख के अभिमुख धी, सुख के अभिमुख जो धी है बुद्धि है, सह्यादि से जन्म, कहते सह्यादि से जन्म सुख के अभिमुख है, सह्यादि से जन्म सुख के अभिमुख बुद्धि वृत्ति है अस्य जिसकी, जिस कर्ता की, जिस साधक की, जिस जीव की, दी ऐसे इसकी तथोक्त उस सुख क्या हो जाएगी फिर सुख अभिमुख धी वाला, धी वाला वो पुरुष है ना, धी वाला वो पुरुष हो गया। सा तथा उक्त के होने से तथा विद भवती धी, उस सुख के अभिमुख धी वाला वो पुरुष हो जाता है। ऐसा वो पुरुष के आद पुरुष जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है तब सुषुप्ति अवस्था में पहले से वो सुख का अनुभव करने वाला हो, दृष्टा दर्शन वाला होता है, और किंतु बाद में तो परमात्मा लीन हो जाने से दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव हो जाने से वो पृथक भेद का ज्ञान नहीं होता। कहते पश्चात निद्रा काल में तो सुषुप्ति अवस्था में लीन हो गया तो पर उत्कृष्ट परमात्मा सुख में, स्वरूप सुख में मस्जिद विलीन हो जाता है। इसलिए वहां पर त्रिपुटी का भान न होने से विशेष सुख के समान अनुभव उसको नहीं होता। कहते हैं आप संक्षेप से अर्थ को अर्थ श्लोक कहते हैं, संक्षेप अर्थ जो संक्षेप से अर्थ का है उस अर्थ को संक्षेप के द्वारा उक्त अर्थ का श्लोक त्रय के द्वारा प्रपंच करते हैं, 3 श्लोकों के द्वारा बतलाते हैं। तो कहते हैं जागृत व्यावृत्ति ही श्रांतो विश्रम्याथ विरोधिनी अपनीति स्वस्थ चित्तो नु भवेद विषय सुखम। तो कहते हैं व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक करता ही रहता है जागृत में व्यावृत्ति वृत्तियों के द्वारा, जागृत में व्यापार करने वाली वृत्तियों के द्वारा व्यक्ति थक जाता है। सुबह से लेकर शाम तक करता वृत्तियों के द्वारा व्यावर्तन व्यवहार करता हुआ करने के कारण है ना, जागृत अवस्था में व्यावृत्तियों के द्वारा व्यापार करने वाली वृत्तियों के द्वारा शांत हो जाता है, थक जाता है। जब थक जाता है व्यक्ति तो थकने के कारण अपने स्वस्थ होने के लिए विश्राम करने के लिए चला जाता है, विश्राम कर लेता है। तो विश्राम करने पर जो उसका थकावट थी वो नष्ट हो जाती है। कहते अत
विरोधिनी अपनी थे, जो थकावट को करने वाली जो बुद्धि वृत्ति विरोधनी वृत्ति थी ना, वो नष्ट हो जाती है। जो उसको जागृत से लेकर सोने से पहले तक जब आराम हुआ उसने काम करना, सुबह से लेकर शाम तक, तो सोने से पहले तक, विश्राम करने से पहले तक की जो विरोधनी दुखी सुख की विरोधनी बुद्धि, जो सुख की जो विरोधनी दुखी वृत्तियां थी, वो दुखी वृत्तियां क्या हो जाती, नष्ट हो जाती हैं जब सही आदि पर सो जाता है। तो कहते हैं विश्राम करने के अनंतर विरोधिनी जो अपनी थी, विरोधनी वृत्ति को, सुख की विरोधनी जो वृत्ति थी वो अपनी हो जाते, हट जाने, नष्ट हो जाने पर स्वस्थ चित्त वाला वो हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। मैं सुखी हो गया, आता आराम कर लिया, मेरी थकावट निवृत्त हो गई, दूर हो गई। तो एक बार रमण महर्षि से कोई अच्छा तो बहुत समस्या है जीवन में, परेशानी हो, ऐसे पूछा देखो रात में दुख होता है आपको? नहीं, रात में तो हम सो जाते हैं। क्या स्वप्न में दुख होता है? थोड़ा कभी कभी दुख आता है, फिर उठने के बाद भी उससे दुख होते नहीं, उठने के बाद वो दुख नहीं। फिर आपको समझ ले तो दिन में ही है ना, जागृत अवस्था में वो बता देखो, जागृत अवस्था में ऐसा करो, लोगों का संपर्क कम करो, जितना लोगों के संपर्क कम करे, ये जागृत अवस्था को मेंटेन करने से सीखने से बहुत कुछ दुख कम हो जाएगा। और बाकी 12 घंटे से ज्यादा तो कोई दुख ही नहीं होता, दिन को थोड़ा संभालना सीखना पड़ेगा। ऐसा समझे। हाँ, तो यही है, रमण वर्ष बाद में हुए ना, पंचदश शिकार से बाद में पैदा हुए। महर्षि सब महात्माओं ने दे दी, भक्तों ने दे दी, नहीं होना ऋषि होगा मतलब ब्रह्म ज्ञानी होगा तो ऋषि तो बन ही गए, मंत्र दृष्टा होगा, वो भी ब्रह्म के समान होगा, ब्रह्म के साथ एक ही हो जाने से। ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि में रूढ़ है, लेकिन ये है ना, ये क्या नाम है, क्या है, कोई शूद्रों को बच्चे का नाम भी महर्षि है, अब वो थोड़ी मंत्र दृष्टा है, नाम रखने के लिए तो क्या इनका है ना, क्या उनका उदासीन संप्रदाय के ऋषि मुनि तो लिखते हैं टाइटल में, अब तो आनंद लगाने लगे, नहीं तो पहले वो सब ऋषि मुनि नाम लेते, मुनि लगाते, जैन मुनि लगाते हैं, तो ये नाम रख दिया, फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी तो थे ही, तो उसमें कोई दोष नहीं है उनके में, रूढ़ उसमें है, रूढ़ किसमें है उसमें, क्योंकि उन्होंने आत्मा को जाना ना, आत्मा को जानने का उनमें कोई दोष नहीं है, अन्य हुआ तो सामान्य नाम के लिए है ना। और रूढ़ किसमें है, मंत्र दृष्टा ऋषि के लाभ ऋषि में। तो यहाँ पर कहते हैं मंत्र ऋषि संज्ञा हो जाती है उसकी, क्योंकि उनका व्यापक हो जाते हैं ना, वो जहाँ जाना जाए रवि वहाँ जाए, कवि है वो ऋषि में, कवि सब चीज उनकी उसके उनके सामने कोई छुपी नहीं देती, जिसके शरीर में प्रवेश करना है उसी में प्रवेश कर जाते हैं, यहीं से बैठे बैठे प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे योगी पुरुष को हमारे बीच का चला सब दिखता है उसको, तभी तो ये महिमा है उसकी, तो अलग होता है, बंधन नहीं उसके लिए कोई। तो कहते हैं जागृत अवस्था अपनी हो जाने पर स्वस्थ हो जाता है ना व्यक्ति, जागृत को जो सुख की विरोधी वृत्ति थी उनके अपनी नष्ट हो जाने पर, अभाव हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर स्वस्थ चित्त होता हुआ व्यक्ति अनुभव, कहते हैं विषय में सुख का अनुभव विषय में सुख का अनुभव करता है, करे अनुभवित है करे। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं जीवो जागृत व्यावृत्ति जागरण अवस्थायाम क्रियमाणे व्यापार विशेष ही शांतो विश्रम्य मृदु सय्यादि शयनम करता अतः अनंतरम विरोधनी व्यापार जनित दुखे अपने थे निवार्यते साथ ही स्वस्थ चित्तो अव्याकुल मनः भूत्वा सय्यादौ विषय जायमानं सुखम अनुभवेत साक्षात कुर्यात्। कहते जीव जागृत अवस्था में जागृत व्यावृत्तियों के द्वारा जागरण अवस्था में क्रियमाण व्यापार विशेषों के द्वारा, बहुत से सुबह से लेकर शाम तक व्यापार करता ही रहता है व्यक्ति, उन व्यापार विशेषों के द्वारा थक जाता है, थकने के अनंतर जब थक जाता है तो फिर विश्राम करके एकदम मृदु सैया आदि में शयन करने के लिए चला जाता है ना, मृदु सैया आदि के ऊपर लेट जाता है, लेट जाता है,
तो शयन को कर करके आता है। जब शयन कर लिया तो शयन करने के अनंतर वो जिसके जागृत अवस्था में जितने व्यापार से उत्पन्न होने वाली थकावटी वो निवृत्त हो जाती, नष्ट हो जाती है। कहते विरोध नहीं, व्यापार से उत्पन्न होने वाले दुख, व्यापार से उत्पन्न होने वाली जो दुख, उस दुख के अपनीत हो जाने पर, निवारित हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर स्वस्थ चित्त हो जाता है। कैसे होता है व्यक्ति? स्वस्थ चित्त होता हो, अब व्याकुल मन वाला हो जाता। व्याकुल मन वाला न हो करके, है ना, वो तो अब व्याकुल मन वाला हो करके सैयादि विषय में जायमान सुख है उसका अनुभव करेगा, साक्षात क्रिया, साक्षात करता है वो। आगे क्या कहते हैं? विषय सुखम च कीदृशम इति आकांक्षा तत्स्वरूपम दर्शन परे सुखे निमज्जनम निमित्तत्वेन तद अनुवेद अपि श्रम दर्शयति। कहते विषय सुख है, जो विषय से उत्पन्न होने वाला सुख है ना, घटपट आदि को जहाँ सैयादि से जन्म होने वाले सुख विषय सुख है। तो विषय सुख को विषय सुख का किस प्रकार का, उसका स्वरूप क्या है? यदि आकांक्षा हो जाने पर उसके स्वरूप, विषय सुख के स्वरूप को दिखलाते हुए, दर्शन दिखलाते हुए परे सुख में निमज्जन, परे सुख में निमज्जन के निमित्त रूप से उसके अनुभव में भी श्रम होता है। विषय सुख में भी क्या हो जाता, यानी पारमार्थिक सुख की अपेक्षा इसी विषय सुख में भी क्या हो जाता, श्रम होता है। इसलिए व्यक्ति इस जो विषय सुख को छोड़ करके पारमार्थिक सुख में लीन होने के लिए धावन कर देता है। तो ये कहते हैं आत्मा विमुखे धीवृत्तौ स्वानंद बिंबति, है ना, प्रतिबिंबति अनुभूयैनमत्रापि त्रिपुट्यः शांतिमाप्नुयात्। कहते हैं आत्म अभिमुखी धीवृत्ति आदि में, आत्मा की ओर अभिमुख हो गई धीवृत्ति जिसकी, आत्मा की ओर अभिमुख हो गई धीवृत्ति जिसकी, ऐसी धीवृत्ति में स्वानंद प्रतिबिंबति, स्व आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसा हमारा आत्मा है ना, वो आत्मा रही धीवृत्ति उस आत्मा की ओर चली गई, उस आत्मा का प्रतिबिंब इसमें पड़ जाता है। जैसे दर्पण में, दर्पण हम जिस बिंब के ऊपर टकराएंगे ना, दर्पण को, आदर्श को जब हम जिसके बिंब के सामने ले जाए, उसी बिंब का प्रतिबिंब उस आदर्श में पड़ जाता है। उसी प्रकार धीवृत्ति आत्मा की ओर अभिमुख हो गई, तो आत्मा अभिमुख हो जाने से वहां पर आत्मा का प्रतिबिंब उस धीवृत्ति में पड़ जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति बनती है चेतन से संयुक्त होकर के, ब्रह्म इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। चिदाभास अंतःकरण में जब चेतन का आवास पड़ता है, चिदाभास जब चिदाभास वो जब चेतन से युक्त होकर के बुद्धि वृत्ति में जब चेतन परमात्मा का अंश का चेतन परमात्मा होता है, बुद्धि वृत्ति और चेतन परमात्मा का जो अंश है, चेतन परमात्मा का जो ज्ञान है, इन दोनों को मिलाकर के जब जो वृत्ति बनती है वो अखंडाकार वृत्ति हो जाती है। हम के आकार की, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की आकार की वृत्ति हो जाती है। चिंतन करना, आकार क्या, ब्रह्म का कोई आकार है नहीं है, तो किस आकार बनाए, बस मंत्र का आकार बनाएंगे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, इस प्रकार की हमको चिंतन करना है, शब्द का चिंतन करना है। वृत्ति व्याप्ति, फल बोलते हैं चिदाभास को, चिदाभास के द्वारा व्याप्त होने, जैसे घटपट को चिदाभास व्याप्त कर देता है, किंतु सूर्य को, चेतन परमात्मा को वो चिदाभास व्याप्त नहीं करता, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ है। जैसे सूर्य का प्रकाश को जुगनी प्रकाशित नहीं करती, ना तो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा प्रकाशित करता है, ना दीपक प्रकाश करता है, ना कोई प्रकाश जुग, क्योंकि चंद्रमा का सूर्य का प्रकाश ही है, सबको प्रकाशन करता है, उसको प्रकाशित नहीं करता, इसलिए वो फल व्याप्ति उसकी नहीं होती। जुगनू के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा वो सूर्य प्रकाशित नहीं होता, किंतु उसको सूर्य के प्रकाश जाने के कैसे, तो बुद्धि वृत्ति के द्वारा जानते हैं, ये प्रकाश है, अंधकार नाश करने वाला है। उसी बुद्धि वृत्ति के द्वारा हमको व्याप्त, बुद्धि वृत्ति से जान लिया तो मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त हो जाएगा ब्रह्म, अतः स्पर्श हो जाता है। अज्ञान की निवृत्ति करना ही वो ब्रह्म को व्याप्त करना है। तो यहाँ पर कहते हैं तो आत्मा की ओर अभिमुख है धीवृत्ति, जिसमें वृत्ति जिसकी, ऐसे उस धीवृत्ति में स्वयं का आनंद है, आत्मा आनंद का प्रतिबिंब पड़ता आता है, प्रतिबिंबति प्रतिबिंब पड़ता है, स्व का आनंद, स्व आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। तो वहां पर अनुभव करते हैं, स्व आनंद का अनुभव करके एनम, इस आनंद को, अत्र यहाँ पर भी जब आत्मा की ओर आनंद, आत्मा की ओर जब जाता है, आत्मा के विषय में इस आनंद को जो अनुभव करता है,
आत्मा की ओर दौड़ने के लिए इस आनंद में भी उसको शांति हो जाती, थकावट हो जाती है। जागृत अवस्था में व्यक्ति इसलिए तो जागृत अवस्था से थकने के वजह विशेष सुख तो यहाँ पर भोग करता ही है। जागृत अवस्था में जी विषय सुबह से शाम तक भोग ही तो कर रहा है, करता भी कर्म भी करता है और भोग भी करता है। यहाँ से भोगने के वजह यहाँ थक जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में भोग भोगता है, तो अभी जब थक जाता है तो फिर अपने निर्विशेष आनंद को भोगने के लिए सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। जागृत अवस्था में भी जो सुख से भी थक जाता है, स्वप्न अवस्था में भी सुख से भी थक जाता है, जब सुषुप्ति अवस्था फिर वो सुख लेने के लिए जाता है, धावन करता है। तो कहते अनुभव करके अनुभूय जो है ऐसे एनम इसमें भी अत्र यहाँ पर त्रिपुटी के द्वारा शांति में अनुयात है। यहाँ पर कहते हैं शांति को अनुभव करता है। तो जागृत अवस्था में जो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जो विषय को सम करता है अनुभव होता है, आत्मा की ओर अभिमुख होने वाली दिव्यवृत्ति में जो स्व का आनंद होता है ना, स्व का आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें जो विषय सुख होता है वो कैसा विषय सुख कहलाता है। ऐसे जो अनुभव होता है अनुभूय, जो बुद्धिवृत्ति में जो विषय जो आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति वो विषय से जन्म है, विषय सुख कहलाता है ना। इस विषय सुख को भी त्रिपुटी के द्वारा शांतम आनुगा, त्रिपुटी के द्वारा होने से शांति हो जाती है, थक जाता है। जागृत अवस्था के स्वप्न अवस्था के सुखों से भी वो भोगते भोगते थक जाने का पश्चात वो कैसे सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो टीकाकार यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, कहते हैं अनागत विषय संपादनादिना दुखम अनुभूय तन्निवृत्त है मृदु सह्यादि शयनस्य बुद्धिर अंतर्मुखी भवति तस्यां च बुद्धिवृत्तौ आनंदः स अभिमुखे दर्पणे मुखम ही प्रतिबिंबति। कहते हैं अनागत है, आगत नहीं है, भविष्यवाद है ना, अनागत हो गए ना, भूतकाल में संपादन किए गए। तो अनागत विषय संपादन आदि के द्वारा दुख अनुभव करके, दुख को भूतकाल में देखो हमने दुख के लिए सुख के लिए कितने अनुभव किए थे, सुख के लिए कितने प्रयत्न किए थे, वो दुख ही हुए हमारे, है क्या ना। सुख के लिए जो आपने प्रयत्न किए थे वो सारे कैसे हो, दुख वाले ही हैं। तो अनागत विषय के संपन्न आने के तो दुख का अनुभव करके तब निवृत्ति के लिए पूर्व भूतकाल के दुखों की अनुभव करके उनकी निवृत्ति के लिए मृदु सह्यादि सह्यादि में शयन करने वाले पुरुष की जो बुद्धि है अंतर्मुखी भक्ति, जिस काल में अंतर्मुखी हो जाती है तस्या उस अवस्था में बुद्धिवृत्ति में आनंद है स्व अभिमुख है, आनंद है स्व अभिमुख दर्पण में, जैसे अभिमुख दर्पण है सामने रखा हुआ दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब उस बिंब का दर्पण में प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो क्या स्व अभिमुख अपने सामने रखे हुए दर्पण में जैसे मुख के समान, मुख में जैसे उस दर्पण में प्रतिबिंब पड़ जाता है मुख का, उसी प्रकार बुद्धिवृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो ऐसा ही विषय आनंद, इसी को ही विषय आनंद कहते हैं। जब बुद्धिवृत्ति में विषय से जन्म उत्पन्न हो, चेतन संप्रक्त विषय से उत्पन्न होने वाला सुख है वो विषय आनंद कहलाता है। विषय से जन्म हो रहा है ना, मृदु सह्यादि कार से जन्म हो रहा है, तो मृदु सह्यादि जन्याकार से उत्पन्न होने के कारण वो विषय आनंद कहलाता है। यदि मृदु सह्यादि से उत्पन्न नहीं होता तो वो कौन सा आनंद हो जाता, निर्विषय आनंद हो जाता, आत्मानंद हो जाता। कि तुम मृदु जब दुख की निवृत्ति के लिए मृदु सह्यादि पे जाता है तो मृदु सह्यादि पे जाने से जो उत्पन्न होने वाला सुख है वो विषयानंद कहलाता है। तो कहते हैं ऐसा विषयानंद है बुद्धिवृत्ति है ना, सेनादि में सेन करने वाले पुरुष का बुद्धि जो अंतर्मुखी भाव थी तथा उस काल में बुद्धिवृत्ति में जो आनंद है, बुद्धिवृत्ति में जो शयन करने के कारण हुआ है, मृदु सह्यादि के शयन करने के कारण जो उत्पन्न हुआ है वह सो आदमियों के दर्पण में मुख के समान प्रतिबिंब पड़ता था, सह्यादि का वो आनंद उसमें पड़ जाता है बुद्धिवृत्ति में, इसी को विषयानंद कहते हैं। अत्र कहते हैं अत्र यहाँ पर भी अत्र अस्याम अपि बेला, इस बेला जब मृदु सह्यादि पे सो रहा है ना, मृदु सह्यादि सोने पर है उस काल में सुख की वृत्ति बन रही है, उसको वृत्ति बना रहा है तो वृत्ति बनने में प्रयत्न हो रहा है ना। जब जैसे हम गद्दे पे लेटते हैं तो क्या हो जाता है, हमको एक वृत्ति बनती है, तो वृत्ति बनती वहां पर प्रयत्न करना पड़ती है तो हो जाती। तो वहां पर कहते हैं अत्र अवश्य इस अवस्था बेला में भी विषय आनंद को अनुभव करके अनुभव करने वाला अनुभव ज्ञान और अनुभाव्य ज्ञेय ये त्रिपुटी है। तो अनुभविता अनुभव और अनुभाव्य लक्षण रूप त्रिपुटी के द्वारा श्रम प्राप्त हो जाता है, उस काल में भी श्रम होता है।
श्रम करते 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 फिर उसको नींद आ जाती है, गहरी नींद, तो सुषुप्ति में चला जाता है। सैया में सोता है तो जागृत अवस्था में थोड़ी, उसको जागृत अवस्था में बहुत प्रयत्न किया था उसने, तो मृदु सैया आदि सोने के वजह फिर उसको उस पूर्व सुख की लेने, सुषुप्ति अवस्था वाले सुख, निर्विशेष सुख को लेने की इच्छा होती है, इसमें वो प्रयत्न देखता है, अर्थात सो जाता है, अर्थात सो जाता है सुख के लिए। तो वो व्यापार करे जैसे वैसे, हाँ चलो यहाँ पर तो मृदु सैया भी किसी के साथ हमने सुख वाले जैसे स्त्री आदि के साथ संबंध बनाया, तो वहां पर भी क्या हो जाती है, उसको सुख न मिलकर के दुख ही प्राप्त होता है, बाद में थक ही जाता है, तो इसकी वजह फिर भी सोने के लिए जाता है। फिर भी जैसे हमने रसगुल्ला आदि में, रसगुल्ला आदि में क्या होता है, व्यक्ति खाने के लिए करता है, रस मेरे आनंद लेने के लिए भोगता है, खाता नहीं खाता, किंतु खाते खाते वो उसमें उसको दुख हो जाता है, इसलिए छोड़ देता है। छोड़ता नहीं छोड़ता, हमने खाया रसगुल्ला किसके लिए, सुख के लिए प्रयत्न किया, सुख के लिए खा रहे हैं, सुख भी आ रहा है, किंतु सुख भोगते भोगते वो दुख होने लगता है, तो दुख होने लगता है तो फिर छोड़ देते हैं हम। तो सुख भी दुख का हेतु है, रसगुल्ला आदि भी दुख हो गया, तो इसमें श्रम देखता है, तो सुख में भी श्रम त्रिपुटी होती है, तो त्रिपुटी होने के कारण उसमें सुख भी दुख रूप जान करके उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार यहाँ पर सैया आदि पे सोता है तो वहां पर भी श्रम होता है, त्रिपुटी होती है, त्रिपुटी होने के कारण श्रम हो जाता, त्रिपुटी फिर निर्विशेष सुख के लिए नहीं, वहां त्रिपुटी का अभाव होकर के आपका हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है निर्विशेष सुख लेने के लिए। अतः सैया आदि में प्रयत्न करना पड़ती है, रसगुल्ला खाने में सुख भी होता हुआ भी दुख हो जाता है, यानी सैया आदि में सोने वाला भी दुख का अनुभव करता है, प्रयत्न श्रम होता है उसमें। तो यहाँ पर कहते हैं अनुभव त्रिपुटी के द्वारा श्रम प्राप्त हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया।